हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 की प्रश्न संख्या 3 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी किताब में पेज 21 पर प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, जो कि प्रश्नावली 1.4 का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 में 3 भाग हैं, जिसमें 3 संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। इस प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग में जो दशमलव प्रसार दिया गया है उसे हम देखें तो हम देखते हैं उसमें लिखा है 43.123456789। इस प्रकार हम देखते हैं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों है? कब हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है, यह हम जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या में या परिमित संख्या में अंक हैं, अर्थात हम दशमलव के बाद अंकों को गिन सकते हैं कि वे कितनी संख्या में हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद 9 अंक हैं, अर्थात परिमित संख्या में अंक हैं, और इसीलिए हम इस दशमलव प्रसार को शांत कह रहे हैं। तो दशमलव प्रसार शांत कब कहते हैं यह आप समझ गए होंगे। जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, तब दी गई संख्या परिमेय होती है और यह संख्या p बटा q के रूप में निश्चित रूप से होगी। परंतु अगर हम देखना चाहते हैं कि यह किस प्रकार p बटा q के रूप में होगी, तो हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 43.123456789 अंश में लिखा गया है और फिर बटे की लाइन खींची गई है और उसके नीचे दशमलव आप देख रहे हैं दशमलव के नीचे 1 लिखा गया है और उसके पश्चात 1 के बाद उतने ही शून्य लिखे गए हैं जितने कि अंश में दशमलव के बाद अंक हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद 9 अंक हैं अंश में दी गई संख्या में, इसलिए बटे में या हर में 1 के बाद हम 9 शून्य लिखते हैं और इस प्रकार दशमलव यहाँ पर हट जाता है। दशमलव हटाने का यही तरीका है, इसे आप पहले से जानते हैं, फिर भी यहाँ पर इसे कर कर दिखाया है मैंने। और इस प्रकार यदि आप
इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर भिन्न आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। अंश में जो संख्या लिखी गई है वह 43 अरब 12 करोड़ 34 लाख 56 हजार 789 है और हर में जो संख्या है वह 1 अरब है। आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो 1 अरब हर में है। और ऐसे ही अंश में 43 अरब 12 करोड़ 34 लाख 56 हजार 789 है। हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों में पूर्णांक हैं और हर यहाँ पर शून्य नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दिया गया दशमलव प्रसार जिस भी संख्या का है वह संख्या p बटा q के रूप की है और जब p बटा q के रूप की है तो निश्चित रूप से परिमेय संख्या है। और दशमलव प्रसार को देखकर भी हम बता सकते हैं कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है, जिसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर दिया जो संख्या दी गई है अर्थात जिसका दशमलव प्रसार हमें दिया गया है वह उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और इसलिए यह परिमेय संख्या है और यह p बटा q के रूप की है। अब इसके बाद यदि हम इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में बताना चाहें तो हम पहले से जानते हैं। हमारे पास हमने एक प्रमेय 1.5 पढ़ी है जो आपकी किताब में 18 पेज पर है, जिसमें दिया गया है कि माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं। ऋणेतर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऋणेतर का अर्थ होता है ऋण के अतिरिक्त या ऋण से इतर। तो ऋण के अतिरिक्त ऋणेतर पूर्णांक का अर्थ हो जाएगा ऋण पूर्णांक के अलावा या ऋण पूर्णांक के अतिरिक्त जो पूर्णांक होते हैं उनमें से ही कोई एक पूर्णांक है n और m। तो ऋणेतर पूर्णांक कौन से हो सकते हैं? शून्य और धन पूर्णांक जो होते हैं वे ही ऋणेतर पूर्णांक होते हैं और उन्हीं में से कोई एक पूर्णांक n और m हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रमेय 1.5 से यह ज्ञात कर सकते हैं बिना परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन किए हम कह सकते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होगी जो कि p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है और जिसके बारे में हमें पता है कि दशमलव प्रसार जिसका शांत है, तो उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा, जहाँ पर n और m ऋणेतर पूर्णांक होते हैं। और यदि हम हर q जो कि यहाँ पर 1 अरब है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं कि वे 2 की घात 9 और 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9 के रूप में हैं। तो इसकी तुलना अगर हम 2 की घात n 5 की घात m से करते हैं तो हम पाते हैं कि 1 अरब के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में 2 की घात n 5 की घात m के रूप में ही है। तो इस प्रकार हम प्रमेय 1.5 का प्रयोग करते हुए भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा वह निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगी और p बटा q के रूप की होगी और उस स्थिति में उसके हर q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा। और यदि हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात भी करें
तो भी हम उसे दिखा सकते हैं कि वह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है या होगा। तो आपने देखा पहले भाग में हमने किस प्रकार यह दिखाया कि दी गई संख्या परमेय संख्या है, और जब परमेय संख्या है तो वह p/q के रूप की है, और साथ ही साथ उसके हर q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी हमने बताया। अब यदि हम प्रश्न 3 के दूसरे भाग में दिए गए दशमलव प्रसार को देखें तो हम पाते हैं कि वह दशमलव प्रसार है 0.120 120 फिर 0 120 फिर 20 फिर 120 और फिर 30 और फिर इसके बाद ऐसे ही आगे यह दशमलव प्रसार बढ़ता जाता है अनंत तक। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दशमलव प्रसार में अंक समूह 120 या 120 का दोहराव हो रहा है। 120 आया, फिर 120 आया, दोहराव हो गया दूसरी बार, और फिर 0 आया, फिर उसके बाद फिर 120 आ गया, फिर दोहराव हुआ 120 का। इसके बाद 20 आए और फिर 120 का दोहराव हुआ या पुनरावृत्ति हुई, और उसके बाद फिर 30 आए हैं। अब इसके बाद निश्चित रूप से 120 आएगा, और उसके बाद फिर 40 आएंगे, और फिर 120 आएगा। इस तरह से हम इसके दशमलव प्रसार के पैटर्न को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 120 का दोहराव हो रहा है। यहाँ पर देखिए 120 अंक समूह का दोहराव हो रहा है। 120 आया, फिर तुरंत ही 120 का दोहराव हो गया, फिर उसके बाद 10 आया और फिर 120 का दोहराव हुआ, फिर 20 आए, फिर 120 का दोहराव हुआ, फिर 30 आए। अब निश्चित रूप से 120 का दोहराव होगा, फिर उसके बाद 40 आएंगे, फिर 120 आएगा। ऐसे करके इसमें अनंत तक 120 का दोहराव तो हमें या पुनरावृत्ति तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, परंतु एक निश्चित अंतराल पर इस अंक समूह अर्थात 120 का दोहराव हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर अंक या अंक समूह का दोहराव एक निश्चित अंतराल पर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस दोहराव को आवर्ती नहीं कह सकते, अनावर्ती कहेंगे। तो और यह भी हम देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार यह अनंत तक जा रहा है या अनंत तक जा रहा है, इसलिए हम इसे शांत भी नहीं कह सकते, अशांत कहेंगे। अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार अशांत है क्योंकि अनंत तक यह दशमलव प्रसार जा रहा है, और चूँकि अंक या अंक समूह का दोहराव एक निश्चित अंतराल पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम यह कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार अनावर्ती है। और इसी को यहाँ पर लिखा गया है, चूँकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए हम कहेंगे कि अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इस बारे में इस तरह से अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि कक्षा 9 में आपने यह पढ़ा है कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत और अनावर्ती होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है अपरिमेय संख्या का, इरेशनल नंबर का। तो ये आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आप इतना ही लिख देंगे। अब चूँकि यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं हमें प्राप्त हुई है, इसलिए हमें p/q के रूप में दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसके हर q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता है। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जिसमें हमें जो दशमलव प्रसार दिया गया है उसे अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें दिया गया है 43.123
4, 5, 6, 7, 8, 9 और दशमलव के बाद जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा गया है उसके ऊपर एक लंबी रेखा खींची हुई है। इस लंबी रेखा को हम बार अंग्रेजी में पढ़ते हैं और हिंदी में इसे रेखा भी बोल सकते हैं या दंड बोल सकते हैं। तो ये उन अंकों पर लगाया जाता है या उन अंक समूहों पर लगाया जाता है, उन अंक समूहों पर लगाया जाता है जिनका दोहराव हो रहा होता है और अनंत बार दोहराव हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो ये 9 अंक हैं क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप देख रहे हैं दशमलव के बाद, इनका अनंत बार दोहराव हो रहा है। इनको अनंत बार लिखने की आवश्यकता है। अब अनंत बार हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम उसे एक रेखा उसके ऊपर खींच देते हैं, अर्थात इसे हम बार कहते हैं। तो इस बार के द्वारा हम व्यक्त कर देते हैं कि इसका इन अंकों का या इस अंक समूह का दोहराव अनंत बार यहाँ पर हो रहा है। तब आप इस प्रकार आप इसे समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस अंक समूह का अनंत बार दोहराव हो रहा है। अब इसे हम देखकर, इस दशमलव प्रसार को देखकर हम बता सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों का आना समाप्त नहीं होता है, अनंत तक अंक आते जाते हैं, इसलिए हम यह कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है तो उसके लिए शब्द है अशांत। तो हम कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार, दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है। परंतु हम जानते हैं कि जो अंक समूह यहाँ पर दिया गया है 1 से 9 तक, इसका दोहराव एक निश्चित अंतराल पर हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख करके भी दिखाया है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक तो ये पूरा अंक समूह है। फिर उसके बाद फिर से तुरंत ही दोहराव शुरू हो जाता है। तुरंत जैसे ही 9 आता है उसके तुरंत बाद अंक समूह का दोहराव शुरू हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया और फिर 9 के बाद फिर तुरंत ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का इस अंक समूह का दोहराव शुरू हो जाता है। फिर आगे भी ऐसा ही अनंत तक दोहराव इसमें चलता रहता है। और इसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसे देख करके ही हम बता सकते हैं कि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है। और इस प्रकार के जब दशमलव प्रसार किसी संख्या के होते हैं तो हम जानते हैं कि वह संख्या परिमेय होती है, और जब संख्या परिमेय होगी तो निश्चित रूप से P/Q के रूप की होगी, और P/Q के रूप की होगी। इसे हम देख भी सकते हैं कि कैसे यह P/Q के रूप की है। इसे हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, जो दिया गया दशमलव प्रसार है उसे हमने x मान लिया है, स्मॉल x माना जब हमने, तो उसके बाद इसके दशमलव प्रसार को लिख लिया, 3 बार लिखा और उसके बाद ऐसे ही आगे तक अनंत तक जाएगा। इस प्रकार उसको थोड़ा विस्तार से मैंने लिख लिया है। और इसके बाद जितने अंकों का यहाँ पर दोहराव हो रहा है, जिन पर बार लगा हुआ है, उतने ही शून्यों वाली हमने एक संख्या ले ली। और अगर हम ऐसी संख्या लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें 9 शून्य होंगे, क्योंकि 9 अंक हैं यहाँ पर, तो 9 शून्य होंगे, और उससे पहले 1 लिखते हैं। तो इस प्रकार जो संख्या बनती है, यह आप अगर देखेंगे तो यह 1 अरब होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो 1 अरब है। तो जितने अंकों का दोहराव हो रहा होता है, जितने अंकों पर बार लगा होता है, उतने ही शून्यों वाली संख्या हम लेते हैं और उससे पहले 1 लिख लेते हैं, और इस प्रकार जो हमें संख्या मिलती है यहाँ पर, वो 1 अरब होती है। अब 1 अरब से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि x को लिखा कैसे गया है। x बराबर है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
उसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसे अगर विस्तार से हम लिखेंगे दशमलव के बाद अंकों को तो इस प्रकार लिख सकते हैं 43.123456789, 123456789, 123456789 और इसी प्रकार अनंत तक। अब फिर x को फिर से लिखा गया है इसी दशमलव प्रसार जो अनंत बार अंक समूह का दोहराव हो रहा है उसमें हम एक बार तो ऐसे ही लिख लेते हैं एक दशमलव के बाद अंकों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हम बार लगा करके उस अंक समूह को लिखते हैं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दशमलव प्रसार पर, क्योंकि अनंत बार जब दशमलव प्रसार हो रहा है तो अनंत ऐसी संख्या होती है जिसे हम गिन नहीं सकते। तो उसमें से अगर एक अंक समूह को हमने बाहर लिख लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनंत इतनी बड़ी संख्या है कि जिसे हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर हम उसको अलग लिख सकते हैं एक अंक समूह को, वही हमने यहाँ पर किया है। अब जब 1 अरब से हम x में दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो 1 अरब से जब गुणा करेंगे x में तो 1 अरब x हो जाएगा। और जब दाहिनी तरफ जो दशमलव प्रसार हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जब गुणा करेंगे तो आप जानते हैं जब केवल 1 और 0 से बनी हुई संख्या होती है तो उससे जब गुणा करते हैं तो गुणा करना बहुत आसान होता है और गुणनफल ज्ञात करना भी सरल हो जाता है। ऐसे में जब 1 से बनी संख्या किस तरह की होनी चाहिए, संख्या की शुरुआत 1 से होनी चाहिए और उसके बाद सभी अंक 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार जब संख्या होती है उससे गुणा और भाग दोनों ही सरल होते हैं। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। यहाँ पर हम गुणा को देखते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे गुणनफल हमें ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात कर लेते हैं, बिना गुणा किए हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसमें 1 के बाद 9 शून्य है, तो 9 शून्य है। तो ऐसे में जो दूसरी संख्या जिसमें गुणा कर रहे हैं उसमें दशमलव जहाँ पर होगा वह दशमलव अपने दाईं ओर 9 अंक कूद जाएगा, क्योंकि 9 शून्य है यहाँ पर 1 के बाद। इसलिए दशमलव दूसरी संख्या में जिसमें हम गुणा कर रहे हैं उसमें दशमलव 9 अंक दाईं ओर कूद जाएगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं 9 अंक जब कूदेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद दशमलव आ जाएगा। और वही यहाँ पर लिखा गया है 43 अरब 12 करोड़ 34,56,789 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके ऊपर बार। इस प्रकार से हमें ये समीकरण कह लीजिए प्राप्त हो जाएगी। और इस समीकरण में से जब x बराबर 43.123456789 हम घटाते हैं तो यहाँ पर ये दशमलव वाली संख्याओं का घटाना है। आप इसे जानते होंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को हम कैसे घटाते हैं, यह हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और फिर अंक के नीचे अंक लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जो अंक हैं उनको भी हमें अंक के नीचे अंक करके लिखना है और दशमलव के पूर्व जो अंक हैं उनको भी अंक के नीचे अंक करके ही लिखना है, जिस दशमलव के बाद जिस स्थान पर अंक हैं, जैसे भी जिस क्रम में है उसी क्रम में। तो इस प्रकार से घटाना आपको आता होगा। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे 1 अरब x में से x घटाएंगे तो हमें 99 करोड़ 99 लाख 99,999 x बराबर 43 अरब 12 करोड़ 34,56,746 प्राप्त होगा। आप घटाकर देख सकते हैं, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4 और इधर तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर ये शून्य आ जाएगा घटाएंगे तो। और फिर इस प्रकार हमें जो x का मान प्राप्त होगा, ये यहाँ पर x के साथ जो गुणा में है वो बराबर के दूसरी तरफ यानी दाईं ओर जब जाएगा तो बटे में जाएगा। और इस प्रकार हमें यहाँ पर x बराबर 43 अरब 12 करोड़ 34,56,746 बटे 99 करोड़ 99 लाख 99,999 ये
p बटा q के रूप में हमें संख्या प्राप्त होगी। हम देख रहे हैं अंश और हर दोनों में पूर्णांक हैं, और पूर्णांक होने के साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि जो हर है वह शून्य के बराबर नहीं है। हर में जो पूर्णांक है वह शून्य के बराबर नहीं है, और यही शर्त होती है परिमेय संख्या की। तो इस प्रकार से हमें परिमेय संख्या p बटा q के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि यह चूँकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए दी गई संख्या परिमेय संख्या है, और यह p बटा q के रूप की है। हम देख कर हमने उसे दशमलव p बटा q के रूप में व्यक्त करके भी देख लिया, और हमें पहले से भी पता है कि दशमलव किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि अशांत और आवर्ती होगा तो उस स्थिति में दी गई संख्या परिमेय संख्या होगी और वो p बटा q के रूप की होगी। अब इससे संबंधित, इसके हर क्यूब से संबंधित जो अभाज्य गुणनखंडन है उसे आप करके भी देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडन करेंगे यदि हम अभाज्य गुणनखंडन, तो हमें 3 की घात 4 गुणे 37 गुणे 3,33,667 ये अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त होगा। किसका? इसका 99,99,99,99,999 का क्या प्राप्त हो रहा है? 3 की घात 4 गुणे 37 गुणे 3,33,667 ये अभाज्य गुणनखंडन हमको प्राप्त हो रहा है। और इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, अर्थात हर क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। और यदि हम बिना गुणनखंडन किए हर का बिना गुणनखंडन किए भी बताना चाहते हैं तो हम प्रमेय 1.7 के आधार पर बिना हर का अभाज्य गुणनखंडन किए भी बता सकते हैं कि यह 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि प्रमेय 1.7 में दिया गया है कि अगर कोई परिमेय संख्या x बराबर p बटा q है और वह इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तो उस स्थिति में x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो इस प्रमेय के आधार पर भी हम यह बता सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है, और इसलिए दी गई संख्या जो होगी वो परिमेय होगी और p बटा q के रूप की होगी, और साथ ही साथ हर q का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या के तीनों ही भागों को हल करके देखा है, और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।